बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज़ाद कश्मीर में आज इलेक्शन का दिन था। सारा दिन हम चेक करते रहे क्योंकि 3 मरहलों में ये इलेक्शन होना है। एक मरहले में अभी मीरपुर डिवीज़न में हो रहा है, फिर मुजफ्फराबाद में लेकर जाएंगे और आखिर में रावलाकोट साइड पे ये आ जाएंगे पुंछ डिवीज़न में। तो मीरपुर से इसका आगाज़ किया गया। नवाज शरीफ ने बड़ा ज़ोर लगाया, बिलावल ने बड़ा ज़ोर लगाया और दावे किए जा रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, लाइनें लग जाएंगी, लोग लाइनों में लग के वोट डालेंगे। बल्कि ये अहकामात भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिए गए थे कि आपने मनाजिर फिल्माने हैं। अगर आपके पास 100, 50, 200 वोटर हैं तो आप उसको लेकर जाएं, बजाय इसके कि वो वोट डाले उसको आप खड़ा करें लाइन के अंदर, लंबी कतारें आप शो करें, मीडिया के ऊपर विजुअल्स बनाएं ताकि वो फिर हम चलाएं पीटीवी के ऊपर और बाकी जो मीडिया उसको दें कि आप ये मनाजिर चलाएं। ARY हो गया, वो भी काफ़ी आजकल मदद कर रहा है बी टीम के तौर पर, और बहुत सारा मीडिया है जिसे ये हुक्म था कि आपने ये विजुअल चलाने हैं जो आपको दिए जाएंगे। लेकिन वो विजुअल भी नहीं बने। ये इतने नालायक हैं, इतने नकम्मे हैं कि ये अपने मुलाजमों की कितारें भी नहीं दिखा सके। आज़ाद कश्मीर के लोग वोट के अंदर अगर कोई आया भी है ना तो ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी तौहीन समझ रहे हैं कि जनाब हम तो वीडियो अपनी बनाना ही नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं है कि जनाब कोई हमें देखे। कोई अगर बहुत मजबूरी में आ भी गया है तो, क्योंकि लोगों को ये पता है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में रहना है। वहाँ बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस गोलियां मार रही हैं, लोगों के घरों के अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ कर देते हैं, सड़कें उनकी बंद की हुई हैं, खाना उनका बंद किया हुआ है, गंदम की ट्रक वापस भेज दी हैं। तो फिर आप जब इतना तंग करेंगे एक इलाके के लोगों को तो रद्द-ए-अमल तो उनका आएगा, और वो रद्द-ए-अमल हमने देखा। अब माजी की निस्बत जो टर्न आउट है या लोगों की वोट डालने की ख्वाहिश है वो ना होने के बराबर थी। यानी बहुत ही कम लोग निकले वोट डालने के लिए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने जो ड्रामा करने की कोशिश की वो ड्रामा मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गया। अब तक तो यही दिखाई दे रहा है। अवामी सतह पर इलेक्शन का मुकम्मल ही बाइकआउट था। बेशुमार मेरे पास पोलिंग स्टेशंस की वीडियोस हैं। वो आज़ाद कश्मीर के लोग वहाँ पे खड़े होकर वीडियोस बनाते थे और बताते थे देखो कोई भी नहीं आया, ये देखें हम खड़े हैं, ये इतने घंटे हो गए कोई भी नहीं आया, ये देखें इतने घंटे और गुजर गए कोई भी नहीं आया। तो अलग अलग पोलिंग स्टेशन से लोग बनाकर भेज रहे थे। बाहर जो कैंप लगे हुए थे पीपल्स पार्टी और PMLN के, हु का आलम था खाली। लोगों को इतनी दिलचस्पी नहीं थी कि वो कैंप लगा के वहाँ पे बैठ जाए। अच्छा, इसके बरक्स जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं, ख़वातीन हैं या लोग हैं, उन लोगों ने छोटी छोटी रैलियाँ निकाली इलेक्शन के ख़िलाफ़, और वो इस इलेक्शन को एक ढोंग करार दे रहे थे। तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती मुसल्लत किए अपनी बी टीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर, जिन्हें आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। ये है टोटल मिला के खबर। अगर आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा वोट पड़े, 10% भी नहीं पड़े, लेकिन ये वोट निकलेंगे ज़्यादा। जब ये गिनती करेंगे तो इनके अंदर वोट शामिल कर देंगे। अभी देखें ना, कल ही पकड़े गए हैं बैग्स, वोटों वाले बैग्स तो पकड़े गए हैं ना। वो बैग्स तो तैयार करके रखे हुए हैं हर हल्के के अंदर। किसी हल्के में 10 बैग्स तैयार हैं, किसी में 20 बैग्स तैयार हैं। तो वोटों वाले बैग्स तो इन्होंने पहले से तैयार किए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पे जानिबदार है और वो खेल रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। यानी ऐसा लगता है कि सेक्टर कमांडर ऑफिस से इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल किया जा रहा है, जैसा कि हमेशा किया जाता है। पाकिस्तान के इंतखाबात में भी यही हुआ था। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी, उसने सारी सीटें जीत ली। इलेक्शन कमीशन ने आसिम मुनीर साहब के कहने पर जाली फॉर्म 47 जारी करके सारी सीटें PMLN को और पीपल्स पार्टी को बांट दी। इसके बावजूद PTI सबसे बड़ी जमात बनी। इसके बावजूद, हालांकि उनकी आधी से ज़्यादा नशस्तें छीन ली गई। तो ये 2 नंबरी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नहीं हुई, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले भी नहीं हुई। लेकिन जो रिकॉर्ड आसिम मुनीर साहब ने बना दिया ना, वो मादी में कभी नहीं बने। अभी हमने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी देखा, हमने बहुत सारे ज़िमनी इंतखाबात भी देखे। आज हम आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है उसकी गिनती अब इस वक्त हो रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख लेंगे। हमेशा ये होता था कि क्योंकि लोग ज़्यादा आ जाते थे वोट डालने के लिए, लोगों का रश लगा हुआ होता था, लाइनें लगी हुई होती थी, लोग पोलिंग स्टेशंस के अंदर दाखिल हो जाते थे, तो इसलिए पोलिंग का टाइम इलेक्शन कमीशन जो है वो 1 घंटा बढ़ा देता था। कभी 1 घंटा, कभी थोड़ा ऊपर नीचे करके बढ़ा देता था कि जनाब हम टाइम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जितने लोग आ चुके हैं उन्हें मौका दें और वो वोट डाल दें। इस मरतबा अजीब काम ये हुआ कि टाइम इसलिए बढ़ाया गया कि शायद कोई वोट डालने ही आ जाए। ये उल्टा काम हो गया। पहले रश की वजह से टाइम बढ़ाया जाता था, इस मरतबा खाली होने की वजह से टाइम बढ़ाया गया। बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ भाई,
अगर किसी ने आना है तो हम 1 घंटे का और टाइम दे रहे हैं, डेडलाइन में इजाफा कर रहे हैं, आगे अल्लाह का वास्ता वोट डाल के चले जाएं। ये हालात है। पुलिस मुकम्मल तौर पे पॉलिटिसाइज हो गई है। मिसाल के तौर पे आप ये पुलिस वाले का स्टेटमेंट देखें, जो आईजी ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जी, मीरपुर डिवीज़न की आवाम का एहतजाज के बजाय वोट की ताकत पर एतमाद का इजहार। भाई तुम मामे लगते हो, लोग अगर एहतजाज करते हैं तो उनका आईनी और कानूनी हक है, वो अगर वोट डालते हैं तो उनका आईनी और कानूनी हक है। तुम क्यों मामे बनते हो बीच में आकर कहते हो जनाब कि हम इसमें बड़े खुश हो रहे हैं। अब वो कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 2026 के आम इंतखाबात के पहले मरहले में आज मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात के सिलसिले में मीरपुर डिवीज़न की आवाम ने एहतजाज की बजाय वोट की ताकत पर एतमाद का इजहार कर दिया। आवाम ने इंतशार और एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने के बजाय अपने आइनी, कानूनी और जमहूरी हक़ के रायदही के इस्तेमाल को तरजीह देते हुए वोट के ज़रिए फ़ैसला करने का इंतखाब किया। ये पुलिस है जो ये कह रही है, आप अंदाज़ा करें। पुलिस बी टीम बनी हुई है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की वो है जिनका सियासत करने का 70 साल से ज़्यादा का तजर्बा है। पाकिस्तान की सबसे पुरानी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। जर्नैल हैं जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन वो अपने अपने लोगों को इलेक्शन लड़वा के उनके ज़रिए से इक़्तिदार पे कब्जा करते हैं। ये वही बात है ना, देखें। और उनकी बी टीम के तौर पे हमेशा उनके गंदे कपड़े पुलिस होती है। तो ये जो आईजी है लियाकत, ये तो बिल्कुल ही ज़मीन पे ही लेटा हुआ है, ना कोई गैरत है ना कोई शर्म है। वो बंदे को थोड़ा सा होता है कि यार मैं थोड़ा सा तो हौसला मैं दिखा दूँ। मैं इस आदमी को जानता हूँ, इतना बुरा आदमी नहीं था मैं जब पुराना जानता था, लेकिन कुछ क्लिप वगैरह मैंने इसके देखे, वो तो ज़हनी मरीज़ वाली बातें कर रहा है कि इतना बंदा मार दो तो उतना बंदा मार दो। लेकिन मैं इतना बदगुमान तो मैं इसके बारे में कभी नहीं था। जो हरकतें इसने करके दिखा दी। अब ये पुलिस का काम है करने का। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वो ये बात कर रहा है कि अवाम ने अवामी एक्शन कमेटी की गुज़िश्ता 3 कॉल्स के बाद आज 27 जुलाई की लॉन्ग मार्च की कॉल भी मुस्तरद कर दी। यार पुलिस का क्या काम है? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक्स करे, वाई करे, जेड करे, अवाम जो मर्जी करे, तुम्हारा काम सिर्फ ड्यूटी करना है, नौकरी करना है। तुम पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों जारी कर रहे हो? पुलिस जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी कर रही हो और एस्टेब्लिशमेंट उससे करवा रही हो, तो इसका मतलब है खाना ही ख़राब हो गया। इनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ, इनका बेड़ा गर्क हो गया। इलेक्शन कमीशन बी टीम ऐसे बना हुआ है, बल्कि वो तो ए टीम बना हुआ है। अभी रिजल्ट भी जारी करेगा थोड़ी देर में। PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग जीतेंगे कुछ देर में इलेक्शन, फिर आप देखेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। सारा दिन आपको सड़कों पे इतने लोग नज़र नहीं आएंगे जितने बक्सों में से अभी वोट निकलेंगे, क्योंकि बैग्स भरे हुए तो हमने एक दिन पहले ही देख लिए ना कि बैग्स भरे हुए और वो रखे हुए हैं। तो जो बसें भेजी थी मरीम नवाज़ ने, वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी थी। वो आज़ाद कश्मीर में दाखिल भी होगी, वहाँ पहुँच भी गई। उस पर इलेक्शन कमिश्नर ने पता क्या किया? वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जारी स्टेटमेंट जारी किया गया कि जनाब हम तस्दीक करते हैं कि बसें पहुँच गई हैं, लेकिन इन बसों का इस्तेमाल इलेक्शन